नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। खुशी मंगल में आप सभी के सामने लगातार आ रहा हूं। जैसे कि आप ये सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा बीते हुए दिनों में, हमारे पास भी वीडियो आता चला जाता है, लेकिन हमने उसके विषय में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी उस विषय के ऊपर। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को जिस लड़की ने फंसाया था और जिस रोकी ने फंसाया था पास्टर बजेंद्र सिंह को, उनके ऊपर और भी केस हो चुका है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको फिर रिहाई भी दी गई। आखिर क्या मामला था हमें मालूम नहीं और उनके विरोध में और पक्ष में भी हम अभी इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, लेकिन बुराई का बदला बुराई ही होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रोकी अगर गिरफ्तार हुआ तो उसकी पत्नी हंगामा मचा दी, रोते हुए अलग अलग प्रकार का जोर करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर, यानी कि पुलिस स्टेशन के सामने जाकर धरना प्रदर्शन किया और हल्ला भी मचाया। तो क्या आपका एक व्यक्ति अगर पकड़ा गया तो कितनी परेशानी हुई, इन लोगों को इतनी परेशानी हुई, लेकिन हमारा व्यक्ति जो पास्टर बजेंद्र सिंह जब गिरफ्तार हुआ तो उसके पीछे उसके चाहने वाले लाखों और हजारों करोड़ों की गिनती में लोग थे और थे है, उनके ऊपर कितनी बीती होगी। ये सोच समझकर अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए आगे की ओर। और वो महिला अधिकतर पुलिस वालों को भी श्राप दिया कर रही थी, यानी कि वहां पर यह आवाज उसकी सुने आ रही थी कि श्राप दे रही थी, हाय हाय। उस पुलिस वालों के ऊपर हाय हाय के शब्द नारे लगाए जा रहे थे। आखिर हम उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन उनकी जो करनी थी उनकी वो भरनी थी और उनकी करतूतें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में क्या बीतती है वो उन्हें पता चला और हमें भी पता चला कि जब उनका व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तब उन्हें कैसे लगा, और जब हमारा व्यक्ति जब गिरफ्तार हुआ हमें कैसे लगा होगा। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा वचन। आइए हम देखते हैं, जैसे कि नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। अपनी नजर में खुद अपने आप को बुद्धिमान दर्शाने की कोशिश नहीं करना। दूसरा व्यक्ति अगर कहता है कि तू बुद्धिमान है और तो बड़ा अच्छा है, अगर दूसरे व्यक्ति कहता है आपको परखने के बाद में, तो ठीक है, स्वीकार सकते हैं कि किसी ने आपकी तारीफ करी, बहुत ही धन्यवाद, कोई हरकत नहीं, लेकिन आपने आपकी तारीफ करवाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें, वरना तुम फंसते चले जाओगे और धोखे के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। आइए हम आगे और पढ़ना चाहते हैं, यहोवा का भय मान, है ना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कहा गया कि यहोवा यानी कि परमेश्वर का डर रखना है, उस यानी कि परमेश्वर का डर रखना और बुराई से अलग रहना। आज लोग बुराई के करीब हैं और भलाई से दूर हैं और भलाई से अलग है। यहाँ पर लोग अभी उल्टा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं जनरल समाचार यहाँ पर दे रहा हूँ, वो भी सबके लिए है। आइए सुनाते हैं, अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। ठीक है, होना ही नहीं। ये समाचार आपकी और मेरे लिए आज के दिन में है और आगे भी आपको लागू करना है। अपने दृष्टि में बुद्धिमान होने की कोशिश नहीं करना। और आगे ये भी लिखा कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना, बुराई के पास में, उसके पड़ोस में नहीं रहना। लेकिन आजकल लोग बुराई के पास में हैं, बुराई को लेकर चल रहे हैं, भलाई को अलग कर रहे हैं। बुराई को अलग करना है तो पास में क्या होना चाहिए? भलाई होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो आज लोगों के करीब में भलाई नहीं बल्कि बुराई करीब है। यहां तो कहा गया कि बुराई से अलग रहना, हटी जाना, झगड़ालू व्यक्ति के साथ में संगति नहीं करना, चोर व्यक्ति के साथ में संगति दोस्ती नहीं करना, नहीं तो वो आपको चोरी का माल खिलाएगा और चोरी की गिनती में आपको भी गिनवा देगा एक दिन। हालांकि आप सभी को समझना चाहिए और समझदारी का वरदान आपके अंदर होना चाहिए। अगर व्यक्ति बुराई से दूर नहीं है तो समझ लीजिए कि वो भलाई से जरूर दूर रहेगा। जो व्यक्ति बुरा है वो व्यक्ति भला करने का इरादा ही नहीं बनाएगा, वो केवल अपना भला चाहेगा, जो क्या बोलना चाहिए, जो लालची होता है। बाइबल में लिखा गया है कि कोई भी चीजों का लालच नहीं करना।
दूसरे की चीजों की लालच नहीं करना, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी की बीवी, किसी का धन दौलत, किसी भी चीजों का लालच नहीं करना। बाइबल हमें इजाजत देती है कि लालच नहीं करना, ठीक है। और बाइबल हमें इजाजत ये नहीं देती कि तुम लालच करो, इजाजत नहीं है, समझ रहे कि नहीं? तुम झूठ बोलो, ऐसा करके बाइबल हमें इजाजत नहीं देते, लेकिन बिना इजाजत से भी लोग झूठ बोल रहे, समझ रहे। बीते दिनों में हमने देखा नवापुर कन्वेंशन के अंदर काफी सेवक सेविका, रेवरेंड, बिशप, गायक, कलाकार, छोटे बड़े आए, लेकिन हमने देखा गीत गाते गाते अन्य भाषा मिक्स कर देते हैं, है ना। प्रार्थना करते करते अन्य भाषा मिक्स कर देते हैं, समझ रहे कि समझ रहे। प्रचार करते करते अन्य भाषा मिक्स कर देते हैं। और इन लोगों को क्या कहना चाहिए, बिना लगाम के और बिना चाबुक के, जिसे घोड़ा और खच्चर कहा जाता है, यानी कि घोड़ा और गधा, बड़े बड़े अपने आप को दर्शाने की कोशिश करते हैं। आखिर वो बड़े बस दुनिया के रीति से हैं, बल्कि आत्मिक रीति से बच्चों से भी खराब है, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। बीते दिनों में मैंने कहा था कि घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, वो वचन आपके सामने हमने फरमाए थे, लेकिन लोग फिर भी घोड़े और खच्चर के समान जीवन को लगातार जी रहे हैं और उन्हें बड़ा मजा आता है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, उनके कर्मों का विरोध करते हैं, समझ रहे। उनके कर्मों का विरोध करते हैं कि उनके कर्म उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बीते दिनों में हमने लगातार वीडियो देखा है ना, कुछ कुछ सेवकों का झगड़ा चल रहा है, फाइटिंग चल रही है। वो बोलते हैं तुझे कुछ नहीं आता, वो बोलता है तुझे कुछ नहीं आता है, वो बोलता आजा मेरे पास मैं तुझे दिखाता, वो बोलेगा आजा मेरे पास मैं तुझे दिखाता, वो बोलता मैं नहीं आऊंगा, वो बोलता तू हार गया, वो बोलता ये हार गया। तुम ऐसे ही करते रहोगे कि सेवा को आगे बढ़ाओगे, तुम ऐसे ही करते रहोगे कि सेवा को आगे बढ़ाओगे। आपके अंदर जो भरा है परमेश्वर की ओर से वो बांट, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उस व्यक्ति की इच्छा होगी तो आपके पास आकर वार्तालाप करेगा, आपसे मिलेगा, आपसे फोन करेगा। जोर जबरदस्ती किसी को भी अपने घर बुलाने की कोशिश ना करेगा, समझ रहे, समझ रहे। कोई लोग हमारे घर आने की कोशिश करते जबरदस्ती, उनको हम मना कर देते नहीं आना भाई। कोई अगर आपके घर जबरदस्ती आना चाहता है तो उसे बिल्कुल नहीं आने देना, समझ रहे कि नहीं। प्रेम भाव से आपका और उसका मन अगर मिलता है बातों बातों में तो बुला सकते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। तो अगला वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। 8वां वचन, नीति वचन 3 का 8, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा कि अगर बुराई से दूर रहेगा, है ना, अगर बुराई से दूर रहेगा और यहोवा का भय मानेगा और अपने आप में बुद्धिमान नहीं समझेगा। पहली बात, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानना। तीसरी बात, बुराई से दूर रहना। चौथी बात, है ना, चौथी बात ये सुनो कि ऐसा अगर करोगे तुम तो आपका हड्डियां मजबूत रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हष्ट पुष्ट रहेगी। हालेलुया, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। कैसे करने से? यहोवा का भय मानने से, बुराई से अलग रहने से और अपने आप में बुद्धिमान नहीं मानने से आपकी हड्डियां हरी भरी और क्या बोलना चाहिए कि हष्ट पुष्ट रहेगी और मजबूत रहेगी, समझ रहे। हालेलुया। क्या लगता है आपको, बुराई से दूर रहना चाहते हैं कि बुराई के करीब रहना चाहते हैं? सबसे ज्यादा लोग बुराई को प्रेम कर रहे हैं जगत भर में, चाहे वो कोई भी धार्मिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पंथ वाले हो, बुराई से ही प्यार कर रहे हैं। बुराई को कोई व्यक्ति नफरत करते हुए नजर नहीं आ रहा है, बुराई से ही नफरत। कोई बोलेगा वो ऐसा है, कोई बोलेगा ये ऐसा है, कोई बोलेगा मैं बड़ा हूं,